मनुष्य होने का सच्चा अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ जन्म लेना, खाना पीना और एक दिन मर जाना है, या फिर इससे कहीं बढ़कर कोई गहरा उद्देश्य? बौद्ध धर्म, जिसकी नींव महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले रखी थी, इंसानियत को सिर्फ एक शरीर या मन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि इंसानियत ही वो पुल है जो हमें जानवरों की प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर बुद्धत्व तक ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि बौद्ध धर्म इंसानियत को कैसे देखता है और कैसे ये हमें अहिंसा, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भाग 1, बौद्ध धर्म में इंसानियत का अर्थ। बौद्ध धर्म के अनुसार इंसान होना एक दुर्लभ अवसर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही वह प्राणी है जिसमें सोचने, समझने और आत्म सुधार करने की क्षमता है। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा पाप अज्ञानता है और सबसे बड़ा पुण्य ज्ञान है। हम इंसानों में ये ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है जो हमें जानवरों से अलग करती है। लेकिन साथ ही बौद्ध धर्म याद दिलाता है कि अगर हम इस क्षमता का सही उपयोग नहीं करते तो हम जानवरों से भी नीचे गिर सकते हैं। भाग 2, इंसानियत की 3 बौद्ध शिक्षाएं। 1, करुणा। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सभी प्राणियों के दुख का अंत। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक एक भी प्राणी दुखी है, तब तक हमारी इंसानियत अधूरी है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई छोटा सा कीड़ा। 2, अहिंसा। बौद्ध धर्म कहता है, हिंसा करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। अगर हम सच में इंसान हैं, तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। 3, अनित्य। बुद्ध ने समझाया कि सब कुछ बदलता है, जो आज है कल नहीं होगा। इसलिए इंसानियत का मतलब है अहंकार छोड़कर दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना। भाग 3, आधुनिक दुनिया में बौद्ध इंसानियत। आज की दुनिया में जहां नफरत, हिंसा और स्वार्थ बढ़ रहा है, बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बदले तो पहले खुद को बदलना होगा। हम इंसान हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इंसानियत का असली मतलब। कहानी 1, अंगुलिमाल का रूपांतरण। एक समय की बात है, अंगुलिमाल नाम का एक डाकू था जिसने 999 लोगों की उंगलियों की माला पहन रखी थी। वो बुद्ध को भी मारने आया, लेकिन बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी मां को भी मारोगे? ये सुनकर अंगुलिमाल के मन में करुणा जागी। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारा असली शत्रु घृणा है, इंसान नहीं। अंगुलिमाल ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध भिक्षु बन गया। यही इंसानियत की असली ताकत है, घृणा को प्रेम में बदलना। कहानी 2, राजा और कबूतर की कथा। एक बार एक कबूतर शिकारियों से बचकर राजा शिवी की गोद में आ गिरा। शिकारी ने राजा से कबूतर मांगा, लेकिन राजा ने कहा, जब ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसे नहीं दूंगा। शिकारी ने शर्त रखी, अगर तुम अपना वजन इस कबूतर के बराबर मांस काट कर दो तो इसे छोड़ दूंगा। राजा शिवी ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन जैसे जैसे मांस रखा जाता, तराजू नहीं झुकता। आखिरकार राजा खुद ही तराजू पर बैठ गए। ये देखकर शिकारी वास्तव में देवता निकला जो राजा की परीक्षा ले रहा था। शिक्षा। सच्ची इंसानियत वह है जहां हम दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दें। कहानी 3, हाथी नालागिरी की कहानी। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने एक जंगली हाथी नालागिरी को मदमाता हुआ बुद्ध की ओर छोड़ दिया। सभी भिक्षु डर गए, लेकिन बुद्ध ने मैत्री और करुणा का भाव भेजा। हाथी बुद्ध के सामने आकर शांत हो गया और उनके चरणों में झुक गया। शिक्षा। अहिंसा और प्रेम हिंसा को भी शांत कर सकते हैं। आज भी दलाई लामा कहते हैं, यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा रखें। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो करुणा रखें। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि
इंसानियत दया से शुरू होती है। सच्चा बल प्रेम में है। दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके लिए इंसानियत का क्या मतलब है। सब्बे सत्ता सुखी होंतु।